इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। लग रहा है कि मतलब कोई कोयलों पर बारबेक्यू तैयार हो रहा है। जी, ये है धूप की बारिश और जो कि बहुत तेज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी, मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक तव्हां सभिनि खे। ईद मुबारक। जी, तव्हां सभिनीनि खे असांजी तरफ़ां ईद मुबारक हुजे। असांजी हिते फर्स्ट रमज़ान आहे जेको असीं हिते सेलिब्रेट कयूं पिया विदाउट माई हस्बैंड, क्योंकि जितने भी रमज़ान गुजरे हैं, रमज़ान की ईद गुजरी है, मेरे हस्बैंड हमारे मतलब हम लोग सब साथ होते थे। तो ये फर्स्ट रमज़ान है जो उनके बगैर है। तो बच्चे भी थोड़े से उदास हैं, अपने पापा को याद कर रहे हैं। वैसे चेहरे से भी लग नहीं रहे उदास है, लेकिन वैसे हैं। सही बात है। जी, तो बस हम तैयार श्यार होकर बैठे, हम लोग जा रहे हैं भाई के घर। वहाँ पर हम दोनों भाई बहनों ने मिलकर अपना दावत रखी है, एक दूसरे को दावत दी है। कुछ यहाँ से मैं बना कर लेकर जा रही हूँ और कुछ उन्होंने बनाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। जी, तो ये चीज़ें जो मैंने बनाई थी, इसके अंदर पूरियाँ हैं। मैं आपको भी खोल कर दिखाती हूँ। ये एक शीर खोरमा है, ये चटनियाँ हैं, और इसके अंदर जो मैं मलाई बूटी बना रही थी वो है और ये चॉकलेट का मीठा है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरी, इधर से दिखाती हूँ आपको। हम लोग हाथों पे हैंड परे रखो। जी, मैं पूरियाँ बनाई थी और बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट बनती हैं। ना ताको ना दिखा सको बिल्कुल भी, बल्कि तव्हां कुछ भी न करियो, बस मैं दिखा छो। और ये मलाई बूटी मैंने आपको दिखाई थी, बाकी मैं आपको वहाँ घर जाकर दिखाऊंगी। तो टेबल तो मैंने यहाँ सजा दी है, लेकिन बाकी जो है मैं वहाँ जाकर सजाऊंगी। बस समझा ना न वरी बस थी जो तो पास अंदर तो परे तक थी जो जी, इसके अंदर पैक करके ले जाएंगे ताकि बहुत देर तक गर्म रहे, क्योंकि अभी भाई को आने में टाइम है और हम लोग अपनी तरफ से जल्दी से तैयार होकर बैठ गए। बस थी बस। जी, 2 दिन से सर्दी नहीं है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि इस धोखे में मत रहना कि सर्दी ख़त्म हो गई है। कह रहे थे कि अभी दोबारा 2-3 दिन के बाद फिर सर्दियाँ आएंगी। तो देखते हैं। फ़िलहाल तो वेदर बहुत अच्छा हो गया है, तो सर्दी नहीं लग रही, तो हम इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय के साथ भाई का वेट कर रहे हैं। छुपे क्यों सर? मेरी रिकॉर्डिंग कही मैं बंद कर रखो इधर। यार हिकड़ो ना। जी, बस भाई भी थोड़ा लेट आ गए थे, सबकी हालत बहुत ख़राब थी भूख से। तो बस हम लोग निकले थे, लेकिन बहुत शदीद बारिश हो रही थी, तो इसकी वजह से हमें वैसे भी थोड़ा स्लो स्लो जाना पड़ा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पता नहीं क्यों। सुबह तो बिल्कुल इतना ख़ास था नहीं, लेकिन एकदम से बड़ी शदीद बारिश हुई थी। और सबसे जो बहुत बुरी चीज़ हुई वो ये हो गई कि मैंने अपने मोबाइल पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं खाना बनाने में लगी हुई थी अपनी तैयारियों में, तो मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। चंगो मी शुरू थी वरी। चलो चलो चलो। छा थियो? आली थी वई। केर भी वेही रहे वीरू। Colorful fish. जी, तो भाभी ने कलरफुल फ़िश बनाई हुई थी, राइस थे और स्वीट पोटैटो वगैरह था, सैलेड था, डिफरेंट चीज़ वगैरह थी। तो हम सब बस अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे बड़ा दुख था कि मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग सही से नहीं कर सकी। कभी भाई के मोबाइल से, कभी ज़ैद, कभी आयदा, इस तरह छोटी छोटी सी रिकॉर्डिंग वगैरह करके। और मैंने बस अपना ही छोटा सा इनके घर का व्लॉग वगैरह बनाया। तो बस खाना वगैरह खाया हमने। फिर भाभी ने केक बनाया हुआ था, मैंने ये शीर खुरमा और चॉकलेट का एक डेज़र्ट बनाया हुआ था।
स्वीट, तो फिर वो हम सब ने खाया, फिर बैठकर बातें बातें की, फिर अम्मी को कॉल की, अम्मी से बात की, छोटे भाई को कॉल की, उससे बात की, हस्बैंड से बात की, सबसे बारी बारी कॉल करके सबसे बात की, बच्चे अपना खेलते भी रहे। तो इस तरह बस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजर गया फैमिली के साथ। लेकिन बच्चे फिर ये कि कुवैत को बहुत मिस कर रहे थे, बार बार बोल भी रहे थे कि कुवैत याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर फिर ये कि अच्छी खासी 3-4 फैमिलीज़ हैं हम लोग वहाँ पर। तो एक दिन एक के घर, दूसरे दिन दूसरे के, इस तरह करके हमारे 3 दिन तो बहुत अच्छे गुजर जाते थे। और यहाँ पर ये कि अच्छी बात है कि इत्तेफाक था कि संडे था और संडे को यहाँ पर छुट्टी थी, तो हम लोगों ने मिलकर ये दिन सेलिब्रेट कर लिया, भाई ने और मैंने। वरना अगर ये मंडे को ईद होती तो फिर ये कि हम लोग घर पे अकेले ही होते, क्योंकि वहाँ पर कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती, तो भाई और भाभी तो ऑफिस में बिज़ी रहते। फिर हम लोग वेडनेसडे को सेलिब्रेट करते, क्योंकि वेडनेसडे को यहाँ पर फिर छुट्टी थी। तो लेकिन चलें, अल्हम्दुलिल्लाह दिन हमारा अच्छा गुजर गया था ईद का। हीअ त पंहिंजो हुन सां ठाहियो अथमि न पंहिंजो हाँ पंहिंजो छा हूंदो आहे बसि असां मिड़ी घर में मिड़ी टाइम पास। यस। तो बस हम अपने स्वीट के साथ कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे और फिर अम्मी से बात भी हो रही थी। पहले भाई और भाभी ने बात की, फिर मैं बात कर रही थी, अम्मी को यहाँ के किस्से सुना रही थी, अम्मी वहाँ का बता रही थी। तो इस तरह बस बारी बारी सबसे बात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छा गुजर गया। बस मेरा मोबाइल नहीं था मेरे पास, वरना मुझे था कि मैं अपना मोबाइल होता है तो मैं अच्छी खासी फिर रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, लेकिन बहुत कम रिकॉर्डिंग हुई हमारी। लेकिन बस वैसे थी यही 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 करना था, बातें बातें करनी थी, खाना खाना था। और जितनी बारिश हो रही थी हम कहीं बाहर तो निकल सकते नहीं थे, वरना था इरादा शाम को बाहर निकलने का कहीं। लेकिन धूप छाँव भी चल रही थी, कभी तेज़ बारिश हो रही थी, बस यही चल रहा था। जी जी, तो हम भाई के घर से वापस आ गए। बस थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की मैंने वहाँ पर, क्योंकि बदकिस्मती से मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई और मैं इतना काम में बिजी थी कि मुझे मोबाइल को चार्ज करना याद ही नहीं रहा था। फिर ये कि भाई भी थोड़ा लेट हो गए थे, तो फिर उसमें भी मेरा जहन से निकल गया कि मुझे मोबाइल अपना चार्ज करना है। लेकिन चले कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्डिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत सालों के बाद भाई के साथ ईद की थी। मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया। उसके बाद हम हमारी ये रमज़ान की ईद थी। हाँ हाँ बेगुता के खबर हाँ हाँ अच्छा इसकी हाँ हाँ चल रही है हाँ 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 हाँ। तो जी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, लेकिन बच्चों ने तंग भी बहुत किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। तंग नहीं करो ना जी, क्योंकि दोनों तीनों लड़कियां, जब तीनों लड़के मिलते हैं तो बहुत तबाही मचाते हैं, तबाही तबाही तबाही। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजर गया। और यहाँ पर अभी कि 1 घंटे का फिर फ़र्क हो गया। पहले जैसे पाकिस्तान 5 घंटे आगे था हमसे, अब फिर ये कि 4 घंटे हो गया। अभी हमारे पास रात के हो रहे हैं 7:30 हो रहे हैं, लेकिन बाहर ऐसे इतनी रोशनी है बाहर, हम जाम डिस्टर्ब ही था बाहर इतनी रोशनी से दिल लगा हुआ है। वरना वैसे कल तक मेरा रोज़ा 7:30 बजे खुलता था और आज 1 घंटा आगे हो गया। अगर रोज़ा होता हमारे पास तो आज 8:30 बजे खुलता, क्योंकि अब मगरिब हमारे पास 8:30 बजे होगी। तो अभी 1 घंटा है मगरिब होने में और बाहर बहुत रोशनी है। तो मैंने कहा चाहते मैं आपको ये भी बता दूं कि बस ना कि हमारे पास टाइम चेंज हो चुका है। चले जी, ये बड़ा बड़ा बच्चा मेरी गोदी में बैठा हुआ है, मैं थक गई हूँ। तो बस मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी तो हमारी बस मिस हो गई, तो हम लोग बस स्टॉप से वापस मॉल आ गए। तो बच्चों का इसलिए मूड भी थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैं पिक्चर्स निकाल रही थी और बस हमारी मिस हो गई। तो अभी हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करके फिर घर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज है ईद का दूसरा दिन और मुझे लगा था कि हमारे पास ईद मंडे को होगी, तो मैंने बच्चों की स्कूल से छुट्टी करा दी थी। लेकिन इत्तेफाक से हमारे रोज़े पूरे नहीं हुए और संडे को ईद हो गई हमारे पास। तो आज बच्चों को मैंने छुट्टी कराई हुई थी, तो मैंने इनको कहा कि चलो फिर जो मैंने आपको पहले अपने व्लॉग में दिखाया हुआ था कि हम वहाँ पर खाना खाते हैं, एक हलाल फूड है यहाँ पर मदेरा मॉल के अंदर। तो मैंने बच्चों को कहा चलो वहाँ चलते हैं, फिर हम लोग खाना खा कर आते, थोड़ा घूम फिर कर आ जाएंगे।
तो इस तरह बच्चों का दिन भी गुजर जाएगा और मेरा दिन भी, वरना बच्चों के साथ घर पे रहना बहुत डेंजर होता है क्योंकि दिन बहुत लंबा होता है। तो बस ये हम लोग तैयार हुए थे, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं अपनी तैयारी। और जी ये जो मैंने सेट पहना हुआ है ये मेरा पूरा है, मैंने भी इसकी इसका हार नहीं पहना, लेकिन ये जो मेरा सेट है ये मेरा बहुत, ये चांदी का है और ये मेरा बहुत पुराना है, तकरीबन 20-22 साल पुराना होगा, अच्छा खासा पुराना है ये मेरा, लेकिन ये अभी तक चल रहा है। और ये इस तरह का एंटिक टाइप के होते हैं, तो ये चीज़ें पुरानी नहीं होती, आप जब भी पहनो। तो आज मेरा दिल था, मुझे इसके साथ लगा कि मैच कर रहा है, तो मैंने ये पहन लिया। लेकिन ये थोड़े कानों में दर्द भी करते हैं, लेकिन चलें फैशन के लिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। तो चले जी हम लोग मॉल जा रहे हैं, आप ये चलो, इसमें आपको दिखाया हुआ है थोड़ा बहुत मॉल, तो चलें थोड़ी बहुत फिर मैं वहाँ भी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, तो आप देख लीजिएगा जी। तो निकले हम बस की तलाश में, और बस का ये है कि कभी जल्दी आती है, कभी देर से आती है, कभी टाइम पर आती है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे नसीब में कितनी ख्वारी है बस के लिए, क्योंकि हमजा पहले भाग गया बस के लिए कि मैं बस को देखता हूँ। और हम लोग सब फैशन की नीयत से निकले तो हैं, लेकिन अभी थोड़ी सर्दी लग रही है, तो मतलब अभी भी थोड़ी थोड़ी सर्दी है यहाँ पर, लेकिन फिर वेदर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है। जी आ तो गए हैं, लेकिन बहुत रश है, बहुत बहुत रश है, क्योंकि लंच ब्रेक है और बैठने की कोई जगह नहीं। जैद और हमजा जगह ढूंढने गए हुए। जी तो ये है ओरिजिनल कबाब, और यहाँ पर अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं, शौरमा मिलते हैं, कबाब मिलते हैं, जो हमजा को ये प्लेटर ही अच्छा लगता है, तो हम लोग तो वही खाते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को बताने के लिए उसका नाम भी याद किया था, लेकिन मैं भूल गई क्योंकि थोड़ा मुश्किल नाम था, तो नाम तो मैं भूल गई। तो लेकिन होता बड़े मज़े का है, तो मैंने और हमजा ने तो वो खाया था। और जैद के लिए हमने बर्गर किंग से वेजी बर्गर लिया था, क्योंकि जैद को ये बहुत अच्छा लगता है। सही है, तक ठहर जा, ये सही है। जी तो खाना खाने के बाद हमजा को मीठे की तलब हो रही थी, तो मैं इन लोगों के लिए पेस्ट्री लेकर आई थी। और हम यहाँ अलग अलग पेस्ट्री ट्राई करते हैं कि जो हमें अच्छी लगे। तो इस बार जो मैं लेकर आई थी वो चॉकलेट की थी और बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा चलो अभी तो एक ही खा लो, नेक्स्ट टाइम पे 2 लेकर आऊँगी। तो इस एक से हम तीनों ने खाया था, और तीनों ने बहुत एंजॉय करके पेट भर के खाया। तो जी बस वहाँ से खाना वाना खाकर हम लोग नीचे आ रहे थे। और जो ये राइट पर जो शॉप है, मुझे यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो मैं यहाँ पर शॉपिंग नहीं करती, मेरे सारे कपड़े पाकिस्तान से ही मैं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 साल में जितने कपड़े मैंने जो थोड़े बहुत लिए हैं, आई थिंक 4 या 5 मैंने शर्टें ली होंगी, तो मैंने इसी शॉप से ली हैं, क्योंकि ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ लॉन्ग शर्ट वगैरह, तो वैसी होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। जी हम मॉल हैं और सिनेमा ना देखें ये हो ही नहीं सकता, तो हमजा ने कहा कि मुझे सिनेमा भी देखनी है, कौन कौन सी मूवी लगी हुई है। तो मैं उसको बस ऐसे दिखाने आई थी। और नीचे जैद बुक्स देख रहा था, क्योंकि जैद को बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, वो जहाँ जाता है बुक्स के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो वो मुझे लेने आया था कि आप देखो नीचे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई हैं। तो नीचे बुक्स थी, ऊपर सिनेमा था, तो बस हम लोग ऐसे घूम रहे थे। मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन जो सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत मेरी फेवरेट जगह है, मैं आपको इसके बाद वो दिखाती हूँ। वहाँ से व्यू इतने खूबसूरत लगते हैं, इतना खूबसूरत लगता है पूरा मदेरा। वैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ पूरा मदेरा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा पहले बच्चों के मैं शौक़ पूरे कर लूँ, फिर मैं वहाँ जाऊँ, वरना ये लोग मुझे वहाँ कुछ देखने नहीं देंगे। और मैंने इनको कहा था मैं ग्रोसरी नहीं कर रही, तो आप लोग सुकून से वही करना जो फिर मेरा दिल हो, मुझे भी देखने देना कुछ। वाह अमेजिंग। 7th class geography. તમે 7th क्लास की बुक्स पई वनी ते 8 9 सब क्लास की पई वनी। हिते यो असं हे बिल्कुल हिन ते यो
हिते आहियूं असां अभी असां बिल्कुलु हिते हुआसीं इंग्लिश जी बुक यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, पूरा इतना अच्छा खूबसूरत लग रहा होता है कि आज तो आसमान साफ भी है। ये सारे नीचे घर हैं। हाँ? तो तो बाहर निकल हंदा सी ना। हलो हलो ता मथे बलूं ता भीतर रेखा रे बैठा। हम जाकर ऊपर चले, ऊपर और भी अच्छे व्यू है। हवा देखे ना, पता नहीं मिल रहा है। यहाँ भी लोग बैठते हैं, लेकिन जैद को सर्दी बहुत लगती है तो इसलिए हम अंदर की तरफ बैठ कर खाना खा रहे थे। ये बच्चे ऊपर घूम रहे हैं। चलें जैद हम जाकर ऊपर आकर देखें, तो ऊपर से देखें। हाँ ये देखें भी थे। अरे लोलू हमजा खड़ा हुआ था हट के। चलें देखते हैं, कह रहे हम ऊपर आ जाएं, ऊपर देखते हैं व्यू। बाबा रिकॉर्डिंग चक्कर में ना क्रीम ना पेजो। हाँ ये सुठी गई थी। हाँ सुठी सुठी भी लगे, सुठी गई थी। हाँ जब ताप ध्यान सालो पण बनी जे नजर घटा बई ना फेंको कयूं थे। हाँ इतना वधीक सुठो पियो लगे। जी यहाँ से और खूबसूरत लग रहा है। वैसे मदेरा वैसे बहुत खूबसूरत है, पूरा मदेरा बहुत खूबसूरत है। और भी ऊपर चले गए और यहाँ से मेरे ख्याल हम लोग बाहर ही निकल जाएंगे। बच्चे कहाँ चले गए। ऊपर से वाकई व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था, सारा जैसे मदेरा दिख रहा हो। और ये ऊपर से इतना खूबसूरत इसलिए भी लग रहा होता है कि सारे हट की तरह घर बने हुए होते हैं और एक ही तरह के, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आसमान भी साफ़ था तो बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं लगता कब बारिश हो, कब आसमान साफ़ हो जाए। जी तो हमने खाना वाना खा लिया। अच्छा हमने खाना वाना खा लिया तो मेरे बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ कर देते हैं, क्योंकि बस आज का दिन भी हमारा हुआ ख़त्म। थोड़ी देर और यहाँ बैठकर और फिर हम लोग चले जाएंगे। खाना वाना खा लिया, बच्चों ने स्वीट भी खा लिया। सॉरी था नजर कौन पे आ जाओ। चलें जी अब हम यहाँ देख लें, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको व्यू के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ कर दूँ। तो चले जी अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। ईद भी हुई ख़त्म। चले आपको एक बार फिर ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए अपनों के साथ और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। ये जी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।